अच्छा बच्चों, कल हमने ठोस द्रव और गैस का आपस में परिवर्तन और दाब और ताप से रिलेशन के बारे में अध्ययन किया। आज हम वाष्पीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। वाष्पीकरण किसे कहते हैं? क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे गीले कपड़ों का सूख जाना, जब इनकी कपड़े को फैला करके ना सुखा देते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं। गीले कपड़े सूख क्यों जाते हैं? जल का वाष्प में परिवर्तित होने के कारण। तो उसका जो क्वथनांक जो होता है उससे कम तापमान के ऊपर यदि अपन द्रव को वाष्प में परिवर्तित जो हो जाता है, द्रव का वाष्प में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया है उसको वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आता है सतह का क्षेत्रफल। अब सतह का क्षेत्रफल, जैसे मान लो कि अपन कपड़ा है, कपड़े को फैला कर सुखाते हैं तो जल्दी सूख जाता है, बल्कि इनकी उसको इकट्ठा कर सुखा देते हैं तो देर से सूखता है। कारण उसके सतह का क्षेत्रफल, फैला कर सुखाने से सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है जिससे जल्दी सूख जाता है। तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, और यदि सतह का क्षेत्रफल कम होगा तो वाष्पीकरण की दर जो है कम होगी। तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि होने के कारण से इनकी क्या होता है कि जो कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, उनको गतिज ऊर्जा ज़्यादा मिलती है, जिसके कारण से जल्दी इनकी वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। यही तो कारण है कि गर्मी के दिनों में कपड़े तुरंत सूख जाते हैं, बल्कि इनकी वर्षा ऋतु के अंदर कपड़े बहुत देरी से इनकी सूखते हैं। तो ये तापमान में परिवर्तन के कारण ही होता है। तो तापमान में वृद्धि करने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अब आती है आर्द्रता में कमी। आर्द्रता के वायु के अंदर जो विद्यमान जलवाष्प की जो मात्रा है उसको हम आर्द्रता कहते हैं। वायु में जलवाष्प की कितनी मात्रा है, यदि उसकी मात्रा जो है ज़्यादा है, अधिक है, जैसे कि वर्षा ऋतु में होती है, तो ऐसी स्थिति में कपड़े बहुत धीमी गति से सूखते हैं। यदि आर्द्रता में कमी है, जैसे कि गर्मियों के अंदर देखा जाए तो आर्द्रता बिल्कुल भी नहीं रहती, इसलिए कपड़े तुरंत सूख जाते हैं। आर्द्रता में इनकी यदि कमी है कपड़े जल्दी सूखते हैं, आर्द्रता अधिक है तो इन कपड़े देरी से सूखते हैं। अर्थात इनकी वाष्पीकरण की दर आर्द्रता में कमी होने पर वाष्पीकरण धीमी गति से होगा, और आर्द्रता में यदि आर्द्रता में कमी है तो इनकी कपड़े जल्दी, वाष्पीकरण की दर है वो ज़्यादा होती है, और आर्द्रता में यदि अधिकता है तो वाष्पीकरण की दर जो है वो धीमी हो जाती है। वायु की गति, वायु की गति भी इनकी वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करती है कि जब तेज़ गति से हवा चलती है, उसकी गति ज़्यादा होती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है जलवाष्प के कण हैं वायु के साथ में वायुमंडल के अंदर उड़ करके ना चले जाते हैं और वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। लेकिन जब वायु की गति बिल्कुल स्लो होती है तो ऐसी स्थिति में वाष्पीकरण की दर भी घट जाती है। अर्थात वायु की गति तेज होने पर वाष्पीकरण अधिक, कम होने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। अब अगला आता है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। शीतलता कैसे इनकी महसूस होती है कि जब द्रव का वाष्पीकरण होता है, द्रव वाष्प में बदलता है, तो वाष्पीकरण के दौरान कम हुई जो ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण क्या करते हैं, अपने आसपास से जो ऊर्जा है उसको अवशोषित कर लेते हैं, और ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण से हमें शीतलता अनुभव होती है। जैसे कि एसीटोन है, एसीटोन इसको हम हथेली के ऊपर जैसे ही इनके रखते हैं तो बिल्कुल एकदम से इनकी शीतलता अनुभव होती है। उसका कारण भी यही है कि कण जो आसपास की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। गर्मी के दिनों के अंदर ये एसीटोन जो है ये नेल पॉलिश हटाने के काम में आती है। गर्मी के दिनों के अंदर छत या खुले स्थान पर जल का अपन छिड़क देते हैं तो शीतलता का अनुभव होती है, क्योंकि उसके जो कण हैं वो इनकी वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? वाष्पीकरण के दौरान क्या होता है कि द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं और वाष्प में बदल जाते हैं, और वाष्पीकरण की प्रसुप्त जो ऊष्मा के बराबर उसमें ऊर्जा जो है हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है, और सूती कपड़ों के अंदर जल का अवशोषण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसी कारण से हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर के ना और वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे हमें इनकी सूती कपड़े पहनने चाहिए।
अगला आता है, बर्फीले जल से भरे गिलास की भारी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? क्योंकि वायु के अंदर उपस्थित जो जलवाष्प है, उस जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में जब आती है तो वो कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है। जब ठंडी होती है वाष्प तो द्रव अवस्था में आ जाती है और जो हमें जल की बूंदों के रूप में उसकी सतह के ऊपर नज़र दिखाई देती है। अच्छा बच्चों, अब जो है इसमें यदि ये चैप्टर समाप्त हो चुका है, किसी को कोई समस्या हो तो आप पुनः पूछ सकते हैं।